नमस्कार। जय सनातन धर्म की। मैं हूं लोकेश। इन दिनों पूरे देश में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी को लेकर जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ महाराष्ट्र में अपने सख्त और बेबाक फैसलों के लिए मशहूर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा यानी एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने मिलावटखोरों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले फूड माफियाओं के खिलाफ ऐसा जोरदार अभियान छेड़ रखा है कि पूरे सिंडिकेट में खलबली मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में 5 स्टार होटलों, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और केएफसी जैसे मल्टीनेशनल फूड चेन्स में मारे गए छापों में सड़े गले मांस, एक्सपायर्ड सामग्री और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का जो जखीरा पकड़ा गया है, उसने देश के हर उपभोक्ता के होश ही उड़ा दिए हैं। ऐसे में हमारा सीधा और ज्वलंत सवाल यह है कि क्या तुकाराम मुंडे जैसे फौलादी, दबंग और निडर अफसर भी भारत के करोड़ों मांसाहारी उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी अनसुलझी और विकट समस्या को सुलझाने का साहस जुटा पाएंगे? आखिर देश के हर एक रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी ऐप और पैकेट पर यह क्यों नहीं लिखा होता कि जो मांस आपको परोसा जा रहा है वह झटका है या हलाल? मैं स्पष्ट कर दूं कि हम किसी धार्मिक आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। हम विशुद्ध मेडिकल साइंस और इंसानी स्वास्थ्य से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। इस विचित्र समस्या की गहराई को समझने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस ऐतिहासिक और साहसिक कदम को याद कीजिए। कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहे एक समानांतर, असंवैधानिक और अरबों रुपए के फर्जी सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों, बेकरी उत्पादों और यहां तक कि चीनी नमक जैसी चीजों तक पर फर्जी हलाल सर्टिफिकेट थोपकर उपभोक्ताओं की जेब काटी जा रही थी और उस पैसे से राष्ट्र विरोधी इकोसिस्टम को पोषित किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लेते हुए इस फर्जीवाड़े पर कड़ा प्रहार किया था और जांच एजेंसियों ने इस सिंडिकेट की रीढ़ तोड़ दी थी। लेकिन आज सवाल केवल सर्टिफिकेशन का नहीं, बल्कि सीधे सीधे उस भोजन का है जो रोज करोड़ों नागरिकों के पेट में जा रहा है। अगर हम भारतीय मांसाहारी उपभोक्ताओं के वर्ग को देखें तो यह मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला वर्ग वह है जो धार्मिक आस्था और परंपरा के अनुसार केवल झटका मांस का सेवन करता है, जिसमें सिख समाज, जिनके धर्म में कुत्था यानी हलाल मांस का सेवन सख्त वर्जित है। इसी श्रेणी में बहुसंख्यक सनातनी हिंदू समाज और कई अन्य पारंपरिक समुदाय भी आते हैं। और दूसरा वर्ग वह है जो इस्लामी शरीयत के नियमों के तहत हलाल मांस खाता है। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हर किसी को अपनी आस्था के अनुसार भोजन चुनने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि देश के अधिकांश बड़े होटलों, मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स और यहां तक कि छोटे बड़े ढाबों में भी बिना बताए सिर्फ हलाल मांस परोसा जा रहा है। उपभोक्ता को दरअसल यह पता ही नहीं होता कि वह किस तरह का भोजन ले रहा है। यह करोड़ों उपभोक्ताओं की धार्मिक आस्था और उनके उपभोक्ता अधिकारों, कंज्यूमर राइट्स का सीधा और खुलेआम उल्लंघन है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारी आज की चर्चा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू है मेडिकल साइंस और बायोकेमिकल टॉक्सिसिटी। किसी भी जीव को आहार के लिए खत्म करने की 2 विधियां हैं। जाहिर है कि इसके लिए दोनों में से किसी एक तरीके का ही इस्तेमाल होता है।
दोनों ही विधियों के परिणाम स्वरूप दो अलग अलग तरह की वैज्ञानिक प्रक्रियाएं घटती हैं। झटका पद्धति में एक ही झटके में मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अलग कर दिया जाता है, जिससे जीव को तड़पने का समय नहीं मिलता और उसका मस्तिष्क तुरंत शून्य हो जाता है। इसके विपरीत हलाल पद्धति में जीव के गले की श्वास नली और मुख्य रक्त धमनियों को काटकर उसे धीरे धीरे तड़पाकर और रक्त बहाकर मारा जाता है। अब जरा मेडिकल साइंस की रिसर्च देखिए। जब कोई भी जीव अत्यधिक दर्द और लंबे समय तक तड़पता है तो उसके मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस एरिया उसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन जैसे खतरनाक स्ट्रेस हार्मोन्स का बड़ी मात्रा में स्राव कर देता है। यह भयानक बायोकेमिकल रिसाव जीव की मांसपेशियों और मांस के ऊतकों टिश्यूज में भी रिस जाता है। इतना ही नहीं, तड़पने के कारण कोशिकाओं में ऑक्सीजन बंद हो जाती है, जिससे मांस में अत्यधिक लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और उसका प्राकृतिक पीएच असंतुलित हो जाता है। चिकित्सा वैज्ञानिकों और अंतरराष्ट्रीय पोषण विशेषज्ञों ने यह साबित किया है कि इस तरह के स्ट्रेस हार्मोन युक्त और एसिडिक मांस का लंबे समय तक सेवन करने से मानव शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मानसिक अवसाद और हार्मोनल असंतुलन जैसी गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। यानी यह केवल आस्था नहीं बल्कि इंसानी शरीर और खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी का सीधा सीधा मेडिकल मामला है। आज के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हर नागरिक को यह जानने का बुनियादी अधिकार है कि वह क्या खा रहा है। जब सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी हो सकती है, शाकाहारी भोजन पर हरा निशान और मांसाहारी पर लाल निशान अनिवार्य हो सकता है, तो फिर हर मांस के पैकेट, फ्रोजन फूड और रेस्टोरेंट ढाबों के मेन्यू कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में झटका या हलाल का स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता? आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यावसायिक मुनाफे और एक विशेष वर्ग के दबाव में बहुसंख्यक आबादी को धोखे में रखकर यह जहर क्यों परोस रही है? वैसे यह कहना सही नहीं होगा कि मौजूदा कानून हर कंज्यूमर को हलाल या झटका लेबल पाने का स्पष्ट वैधानिक अधिकार देता है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और FSSAI का फूड इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क यह सवाल जरूर पैदा करता है कि यदि किसी उपभोक्ता के लिए स्लॉटर मेथड धार्मिक, नैतिक या व्यक्तिगत कारणों से महत्वपूर्ण है, तो क्या उसे यह जानकारी मांगने और जानने का स्पष्ट अधिकार नहीं होना चाहिए? मेरे कहने का मतलब है कि किसी को भी हलाल खाने से मत रोकिए, किसी को झटका खाने के लिए मजबूर भी मत कीजिए। बस कंज्यूमर को पहले बता दीजिए कि वह क्या खरीद रहा है और क्या खा रहा है। इन सभी मेडिकल साक्ष्यों, उपभोक्ता अधिकारों और खाद्य सुरक्षा मानकों के धरातल पर आज का सबसे ज्वलंत सवाल यही है कि महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे जैसे कर्तव्यपरायण और पराक्रमी अफसर और देश के तमाम खाद्य सुरक्षा नियामक और सरकार से भी यही है कि क्या वे इस झटका बनाम हलाल के पारदर्शी लेबलिंग वाले मुद्दे पर भी सख्ती दिखाएंगे। वैसे देश भर के होटलों में बिना बताए हलाल परोसने, पैकिंग वाली एवं फ्रोजन खाद्य सामग्रियों के इस खेल और झटका बनाम हलाल के पीछे के इस खतरनाक मेडिकल व बायोकेमिकल सच पर आपकी अपनी खुद की क्या राय और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि हर उपभोक्ता को अपनी पसंद का भोजन पारदर्शी तरीके से चुनने का अधिकार मिलना ही चाहिए और हर पैकेट पर यह अनिवार्य लेबलिंग होनी ही चाहिए? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।